हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है मोदिता जी ने, जो कि रोहिणी की रहने वाली है। वो बताती हैं कि अ, वो पूजा पाठ करती है, नॉर्मल भक्ति करती है, बट जब से वो प्रेमानंद महाराज जी को देख रही है तब से वो नाम जप की महिमा समझ रही है और नाम जप करती भी है। लेकिन इसका जो प्रमाण था उनको कब मिलता है, वो ये सारा अनुभव उसी चीज के लिए है। वो कहती है कि हमारी फैमिली में थोड़ा-सा डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए। मीन्स कि देवर-देवरानी हम मतलब जो हमारे देवर थे, वो अलग हो गए। अलग होने की वजह से अभी तक हम अपने इन-लॉज़ के साथ रह रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉब्लम हमने फेस किया वो ये किया कि डिस्प्यूट्स के रहते हुए हमें एक अलग मकान में शिफ्ट होना पड़ा, जो कि रेंट पे था। अब रेंट पे तो था, बच्चा धीरे-धीरे उनका बड़ा हो रहा था। हर बार शिफ्टिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा होता जा रहा था। फिर बस वही बात होती है कि जैसे ही स्कूल में एडमिशन कराया, फिर साल डेढ़ साल में उनको लगता था कि यहाँ का नहीं वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस करके ना उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। वो इस प्रॉब्लम से बड़ा जूझती थी, क्योंकि एक बार कोई बसेरा बसा लेता है ना, तो उस घर से निकल के दूसरे घर में जाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे का मन भी नहीं लगता था, बच्चा भी अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करता था। तो अब वो अपने हस्बैंड को ये कहती थी कि अब वो जैसे कि 3-4 बार बदल चुकी थी घर। तो अब की बार वो कहती थी अपने हस्बैंड को कि अब हम जो भी घर में शिफ्ट करेंगे वो हमारा अपना ही होना चाहिए। हम ऐसे नहीं घूमेंगे, क्योंकि ऐसे घूमने से अब वो दोबारा शिफ्टिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है और मन भी नहीं लगता है। तो वो कहती है कि उनका जो बजट था ना, उस बजट में ना उन्होंने मैक्सिमम घर आस-पास रोहिणी में देख लिए थे। या तो उनका बजट कम पड़ जाता था या उनको घर पसंद नहीं आता था। उनके बजट में उनको घर समझ में आ ही नहीं रहा था। तब उनके मन में ना एक ख्याल आया कि मैं या तो ना थोड़ा-सा सस्ता एरिया है वहाँ पर ट्राई करूँ, वहाँ क्या पता थोड़ा-सा बड़ा घर मिल जाए और मेरा जो बजट है उसमें मुझे वो घर मिल जाए। अब वो ये सोच के ना उस वहाँ पर जो उनका थोड़ा-सा मतलब जैसे कि रोहिणी है, उससे थोड़ा-सा जो डाउन एरिया है, आस-पास का ही, वहाँ उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने घर तो देख लिया, समझ में भी थोड़ा बहुत आ गया, बट अब आई थी पेमेंट की बारी। लेकिन उनका जो मन था मोदिता का, वो मन लग नहीं रहा था उस वहाँ की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको रोहिणी में ही रहना था। तो उनके मन में बार-बार ऐसा आ रहा था कि काश कोई घर ऐसा मिल जाए, जो रोहिणी में ही हो और मुझे रोहिणी में ही रहना पड़े, मैं बाहर ना जाऊँ। लेकिन मन मार के अपना पॉकेट को जब वो देखती थी तो उनको लगता था कि नहीं, मुझे तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा और बार-बार मैं कब तक किराए के घर में और किराया भरती रहूँगी, इतने में तो मैं इंस्टॉलमेंट भी दे सकती हूँ। अब जैसे कि वो प्रेमानंद महाराज को जान देखती थी और मानती भी थी, तो अब उन्होंने ना नाम जाप तो वो रेगुलरली कर ही रही थी, बट अब उन्होंने ना संकल्प लिया, स्पेशली इस चीज़ के लिए कि प्रभु, मैं वहाँ पैसे भरने जा रही हूँ 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन मेरा ना मन नहीं मान रहा है आज भी वहाँ पैसे देने के लिए। या तो आप अपनी कुछ कृपा दिखा दो, या फाइनली अब हमें वहाँ वो घर परचेज़ करना पड़ेगा। तब जब वो अपना संकल्प के दौरान उनके पास 4 दिन के बाद ना एक कॉल आता है डीलर का कि एक पर्सन है, वो अपना घर थोड़ा जल्दी में बेचना चाहता है, तो आप एक बार आके देख लो। तो वो कहती है कि मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, एक बार देख आते हैं, क्या पता कुछ समझ में आ जाए। अब वो घर जब देखने के लिए जाती है ना, उनको वो घर बड़ा ही समझ में आता है। तो जैसे ही उनको समझ में आता है, बालकनी-वाल्कनी और उनके बजट में भी है, रेट भी उन्हें समझ में आया, लोकेलिटी भी अच्छी लगी, सब कुछ उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने वहीं पर ना उनको जो टोकन मनी होता है ना, वो वहाँ पे उसको कन्फर्म करने के लिए दे दिया। और वो बताती है कि विदिन अ वीक उन्होंने वो घर परचेज कर लिया,
जिसमें कि उनके पास अमाउंट था और वो दूसरा घर परचेज करने वाली थी, बट अब उनको उसी 1 वीक में अपना पसंदीदा घर उनको मिल गया, जो जैसा उन्होंने सोचा था कि कैसी बालकनी होनी चाहिए, कैसा लॉबी होना चाहिए, कितना बड़ा साइज होना चाहिए, जो भी उन्होंने अपने बजट के अकॉर्डिंग सोचा था, उनको प्रॉपर वैसा ही घर मिल गया। वो कहती है कि जब से ये मेरे ऊपर मेहरबानी हुई है ना नाम जाप की और प्रभु की, तब से मेरा मन और ज्यादा प्रभु की भक्ति में लगने लगा है। कि जब भी आप निराश होते हो, आपका काम नहीं बन रहा होता है, तो हम ना बहुत बार इधर-उधर देखते हैं कि हमारा काम बन जाए, लेकिन हम जो हमारे पास है सबसे नज़दीक, वो हमारे प्रभु ही हैं, जो हमारे काम बहुत जल्दी बना देते हैं। सिर्फ आपको उनकी तरफ मुड़ के देखना ही है। तो वो कहती है ये जो अनुभव था ना, तो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके थ्रू लोग ये बात समझें कि जब कुछ भी नहीं होता है, चीज़ें सामने नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे हमें प्रभु पे ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए और बना के रखना चाहिए। तो आई होप ये छोटा-सा एक्सपीरियंस आपने पसंद किया होगा और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, कोई भी ऐसी कोई कहानी घटी है, घटना घटी है, कभी आपने कोई मिराकल फ़ील किया है, तो आप अपना किस्सा, अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इवन वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा और मोटिवेट हुए होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि जब प्रॉब्लम्स अगर बहुत सारी भी हो जाए तो भी घबराना नहीं, प्रभु हमारे साथ हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।